अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर अली तनोली। CID न्यूज़ अप के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं किंग अब्दुल्ला टीचिंग हस्पताल मानसेरा में। जिस तरह कि आपको पता है कि गुज़िश्ता 2 दिन कबल रात के वक्त एक छोटा सा एक वाक़या हुआ था, जिसमें वो वीडियो आपने देखी होगी कि जिसमें एक जो सोशल वर्कर हैं कफ़ायतुल्लाह खटाना साहब, वो एक चीज़ दिखा रहे हैं कि जी एक बच्चे को लेके वो यहाँ पर आए हैं हॉस्पिटल में, और वो ये बताना चाह रहे हैं कि जी यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने उस बच्चे की ट्रीटमेंट नहीं की। इसी दौरान उनकी तलख़ कलामी हुई और क्या बातें हुई। आज हम मौजूद हैं ये तमाम चीज़ें आपको दिखाने के लिए कि उन लोगों के पास हम मौजूद हैं कि कोरोना के मामले में मैं यहाँ पे दोबारा आज बात करूँगा। ठीक है, जिस तरह ये वाक़या हुआ वो भी हम सामने लाएंगे, इससे पहले भी लाया, अभी करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कोरोना की वबा के दौरान ये वो लोग हैं, ये वो डॉक्टर हैं कि जिन्होंने रात दिन लोगों की खिदमत की, जिन्होंने कोरोना की वबा एक ऐसी वबा थी कि हर बंदा घर में दबक के बैठा था, डरता था, दूसरे से हाथ मिलाने से डरता था। लेकिन डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर जो अस्पताल में जो लोग काम करते हैं वो उनको कितनी सैलरी मिलती होगी, लेकिन वो अपनी जानों की परवाह किए बगैर एक ऐसे कोरोना एक ऐसी वबा थी कि जो नज़र नहीं आ रहा, एक ऐसा दुश्मन था और उस दुश्मन से उन्होंने मुकाबला किया। ये जो वाक़या हुआ इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उस सारे वाक़े में, जो वीडियो में भी आप देख सकते हैं, डॉक्टर यासिर साहब जो DMS किंग अब्दुल्ला टीचिंग अस्पताल वहाँ पर उस वक्त भी मौजूद थे, अभी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये सारा वाक़या हुआ और ये किस तरह ये वाक़या हुआ और बच्चे की ट्रीटमेंट नहीं हुई, और जिस तरह लोग कह रहे हैं जी कि डॉक्टरों ने कहा नहीं जी इनको ले जाएँ और एबटाबाद, इन्होंने कहा जी कि उसको एबटाबाद शिफ्ट कर दें। तो डॉक्टर साहब बताइएगा ये सारा वाक़या क्या हुआ है और ये बात इतनी ज़्यादा फैल गई है, इस पर थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसरन आपको वाक़े की तफसीलात में बताता चलूँ। रात को 8 बजे 2 ख़वातीन और एक मर्द एक बच्चे को लेकर आए हैं पंजूल से, जो कि छत से गिरा, उसके सर पे चोट आई हुई थी। ठीक 8 बजे वो हॉस्पिटल में दाखिल हुए हैं और डॉक्टर साहिबा जो ड्यूटी पे मौजूद थी उन्होंने उनको देखा है और बच्चा नीम बेहोशी की हालत में था। बच्चे के सर पे पट्टी ऑलरेडी बंधी हुई थी। डॉक्टर साहिबा ने हिस्ट्री लेने के बाद, बच्चे को देखने के बाद उनको एडवाइस किया कि बच्चे को IV ड्रिप लगाने की ज़रूरत है, इसको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, आप इसको बच्चों के वार्ड ले जाएं। सही। तो उसके बाद आपको एक्सरे करा के तो बच्चे को एबटाबाद रेफ़र करना होगा, चूँकि बच्चे के सर पे चोट आई हुई है, बच्चा नीम बेहोशी की हालत में, इसकी हो सकता है इंटरनल ब्लीड हो, तो आपको एबटाबाद रेफ़र करना होगा। इस पे वो लोग बाहर निकले, उन्होंने कॉल किए। कॉल करने के बाद जो कोई सियासी कारकुन है कफ़ायतुल्लाह साहब, वो तकरीबन 8:20 पे हॉस्पिटल में दाखिल हुए हैं और उन्होंने एक तमाशा हॉस्पिटल के अंदर खड़ा कर दिया। शोर शराबा, धमकियाँ, गालम गलौज शुरू कर दी आते ही। और उसके बाद उन्होंने डॉक्टर्स को कमरे से बाहर निकाला है। कमरे के बाहर खड़े होकर डॉक्टर्स ने आपस में 10 मिनट इनकी आपस में बातचीत हुई है, जिसमें डॉक्टर साहिबान ने उनको बोला है कि जो ट्रीटमेंट बच्चे की एडवाइस हुई है, जो डॉक्टर साहिबान ने देखा है वही ट्रीटमेंट होगी। बच्चे को कैन्यूला लगेगा, इसको ड्रिप लगेगी, फिर बच्चे को आपने एबटाबाद लेके जाना है। जिस पे उन्होंने मज़ीद बदतमीज़ी की। मेरे डॉक्टर साहिबान उनको बोर्ड के पास लेकर गए, जहाँ पे DMS साहिबान के नंबर हैं कि अगर आपको कोई ट्रीटमेंट में मसला है आप DMS साहिबान से रब्ता कर लें, वो आपको क्लियर कर देंगे। इस पे कफ़ायतुल्लाह साहब ने अपना कैमरा निकाल दिया और उन्होंने मेरे स्टाफ को हरासा करना शुरू कर दिया, साथ में कमेंट्री भी उन्होंने शुरू कर दी और मेरे स्टाफ पे आवाज़ें कसनी शुरू हो गई। तो डॉक्टर तो शरीफ लोग होते हैं, वो तो इस तरह की सिचुएशन के हम यूज़ टू नहीं हैं। तो उन्होंने अपना रूम छोड़ के तो बाहर की तरफ निकल गए, ताकि एक इंतशार की कैफियत या कोई लड़ाई जिस मूड में वो आए थे उस चीज़ को अवॉइड किया जाए। जैसे जैसे डॉक्टर साहिबान आगे जा रहे थे, पीछे पीछे कफ़ायतुल्लाह साहब उनके जा रहे हैं, उन पे आवाज़ें कस रहे हैं और वो अपना चेहरा छुपा के साइड पे हो रहे हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट तो पेशेंट्स की यहाँ पे हमारे पास दिन में 4 से 5 हज़ार पेशेंट्स आते हैं, ट्रीटमेंट तो सबकी होती है। बच्चे को ऑलरेडी ट्रीटमेंट एडवाइस हुई थी, लेकिन उन्होंने उनके इरादे भांप लिए थे कि इरादे जो हैं वो उनके ठीक नहीं है। बाकी लोगों को भी वो फ़ोन करके बार बार बुला रहे थे। इसी दौरान मुझे DMS साहब से रब्ता हुआ। डॉक्टर उमर कदूर साहब वो ड्यूटी पे थे, मेरी ड्यूटी नहीं थी, मैं अपने क्लिनिक पे मैं पेशेंट्स देख रहा था। मुझे उन्होंने बोला कि बच्चा इस तरीके से गिरा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम बना हुआ है, आप आ जाएँ, बच्चे को भी देख लें। तो मैंने उनको पहले माजरत की, मैंने कहा मेरे पेशेंट्स हैं, लेकिन जब उन्होंने कहा कि आप आ जाएँ, मैं गया हूँ बच्चे को देखने के लिए। जिस वक्त मैं गया हूँ तो मुफ्ती साहब, कफ़ायतुल्लाह साहब का
पीछे एक जलसा लगा हुआ था, तमाशा लगा हुआ था, जिसमें मेरे स्टाफ के कम से कम 20 से 25 लोग उनके साथ खड़े हुए थे और सारे उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अगर आपने इधर खड़े होना है, इधर रुकना है, बच्चे को आप हवाले करें कि बच्चे को हम ऑक्सीजन वगैरह लगा दें, बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं है। मैंने भी जाकर उनसे यही बात की है। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान को कहता हूँ कि उनके अल्फाज थे कि नहीं, बच्चे को मरने दें, बच्चा मरेगा, हम बच्चे को बाहर सड़क पर रखेंगे, हम एहतजाज करेंगे और हम हॉस्पिटल पे जो है ना वो हमला करेंगे, हम आपको, डॉक्टरों को, स्टाफ को मज़ा चखाएंगे। मैंने 2 दफ़ा उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि आप बराए मेहरबानी अपने मोबाइल को नीचे करें, आप मेरे से बातचीत करें, आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व भी करता हूँ और आपके बच्चे की जो ट्रीटमेंट इधर हो सकती है वो हम करेंगे। फिर बच्चे को अल्टीमेटली आपको लेके जाना पड़ेगा अहमदाबाद, जिसमें उन्होंने दोबारा इस बात को दोहराया कि भाई हम बच्चे को इलाज नहीं करवाएंगे, हम बच्चे की मरने का इंतज़ार कर रहे हैं, बच्चा मरेगा और हम उसको बाहर रोड पे रख के एहतजाज करेंगे। इसी दौरान वो फिर मेरे दूसरे डॉक्टर साहब के पास गए जो बाहर निकले हुए थे, उनकी फिर वीडियो बनाते हुए फिर वो वापस अंदर आए हैं। तो मैंने उनको फिर कहा है कि कैमरा आप नीचे करें। जब वो कैमरा नीचे करने पे तैयार नहीं थे तो मैंने उनके कैमरे को पकड़ने की कोशिश की है, हिट करने की कोशिश की है, जिससे उनका कैमरा नीचे गिरा है। उनके साथ मेरा हाथ नहीं टच हुआ है, मेरा कैमरे को हाथ लगा है, कैमरा नीचे गिरा है। मेरे स्टाफ ने कैमरा उठाया और इन्होंने दोबारा मेरे स्टाफ पे, मेरे 25-30 लोग खड़े थे, इन्होंने दोबारा स्टाफ पे हमला करके इन्होंने उससे कैमरा वापस अपना मोबाइल छीना। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, हम चलते हैं बाहर चौकी में पुलिस के सामने बैठ के, आपका भी जो मसला है आप भी बयान कर दें, हम अपनी बात कर देंगे, जो भी मसला है उसको सेटल कर देते हैं। लेकिन मुफ्ती साहब जिस वक्त किफ़ायतुल्लाह साहब आए हैं, दोबारा एन एमरजेंसी के दरमियान में खड़े होकर, जहाँ पे डॉक्टर रूम, नर्सिंग रूम, ड्रेसिंग रूम है, उन्होंने फिर वहाँ पे कैमरा निकाल के एक दफ़ा फिर जलसा लगाने की कोशिश की है। मेरे बावजूद मना करने के वो बाज नहीं आए हैं, जिस पे मुझे मजबूरन अपनी सिक्योरिटी वालों से कहना पड़ा कि इमरजेंसी को आप क्लियर करें और किफ़ायतुल्लाह साहब को आप बाहर चौकी में लेके जाएँ, जिस पे किफ़ायतुल्लाह साहब ने रजिस्ट किया है और इस मौके पे धक्कम पेल हुई है। मैं आपको ये बात हल्फन कह सकता हूँ और इस चीज़ के वीडियोस, CCTV हर रिकॉर्ड मौजूद है, किसी किस्म का कोई तशद्दुद, एक थप्पड़, एक लात, एक मुक्का, एक भी अगर साबित हो जाए तो मेरा हॉस्पिटल जो है वो उसमें कसूरवार भी है। आप CCTV में देख सकते हैं, धक्कम पेल ज़रूर हुई है, चूँकि वो बाहर जाने को रजिस्ट कर रहे थे। उनको चौकी ले जाया गया। चौकी जिस वक्त वो पहुँचे तो पुलिस गवाह इस बात की, हमारे साफ़ी भाई भी उधर मौजूद थे, उनसे हमने दोबारा ये रिक्वेस्ट की है, चूँकि हमें बच्चे का कंसर्न था कि बच्चे को आप हैंड ओवर कर दें। दोबारा उनके इनकार करने पे मैंने उनसे पूछा कि बच्चे के वालिदैन कौन है, बच्चे का वालिद कौन है। उन्होंने कहा जी मैं बच्चे का वालिद नहीं हूँ, ये बच्चे का वालिद है। जब दूसरे बंदे से मैंने पूछा आप बच्चे के वालिद हैं, उसने कहा जी मैं बच्चे का वालिद नहीं हूँ, मैं बच्चे का चचा लगता हूँ, बच्चे का वालिद मौजूद नहीं है। मैंने कहा आपके रवैये से लगता है, क्योंकि आप बच्चे की ट्रीटमेंट से ज़्यादा आपका जो इंटेंशन है वो कुछ हो रहा है। बहरहाल उसके बाद वो बच्चे को उसी हालत में रोड पे भी लेकर गए। मैं रोड पे भी उनके पास गया हूँ कि भाई आप इस तरीके से न करें, आप बच्चे को हवाले करें, आपका जो भी मसला होगा हम उसको बाद में सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं बड़ी क्लियरिटी के साथ, चूँकि प्रोपेगंडा हमें करने का तरीका नहीं आता, हमने 2 चीज़ें सीखी हैं, हमने ज़िंदगी भर पढ़ाई की, हमने खिदमत करना सीखा। 2 दिन से सोशल मीडिया में जो किरदार कुशी चल रही है हॉस्पिटल स्टाफ की, ज़ाती तौर पे मेरी, और अबू जहल के ज़माने पे लोग चल रहे हैं पैरवी अपने किसी भी सियासी कारकुन की, किसी भी लीडर की पैरवी करने से पहले, हक़ाइक़ जाने से पहले, जानने से पहले। मैं आपको हर फोरम पे आप मौजूद हैं, मीडिया का फोरम हो, सोशल वर्कर्स का कोई भी फोरम हो, जमात इस्लामी का अपना फोरम हो, आप कमेटी बनाएं, कमेटी बैठे, वो सारे के सारे मामले की तहकीक करें, हमारे पास जो सबूत मौजूद है उनको भी देखें। अगर हम पे 1% भी कोई गलती साबित हो, जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो उनको समझ नहीं आनी है। बच्चे के टांके क्यों नहीं लगाए गए, उसकी क्या रीज़न है, हम एडमिट करते हैं बच्चे के टांके, क्योंकि उसको टांके लगाने की इंडिकेशन नहीं थी। बच्चे का खून दिमाग के अंदर रुक जाता है, कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। बच्चे को एबटाबाद क्यों भिजवाया गया, यहाँ पे CT स्कैन नहीं है, यहाँ पे ICU नहीं है, बच्चे ने अल्टीमेटली एबटाबाद ही जाना था। तो ये सारे के सारे वाक़े में जो एक उनका क्लेम है कि 3 घंटे से वो अस्पताल में ठोकरें खाते रहे, वो 6 बजे नहीं पहुँचे, वो हॉस्पिटल में 8 बजे पहुँचे। दूसरी ये बात
कि उनमें बच्चे का अपना वालिद मौजूद नहीं था। तीसरी बात कि उन्होंने तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया उन पे किसी किस्म का सवाए धक्कम पेल के, और वो भी इसलिए कि आप इमरजेंसी क्लियर करें, यहाँ पे मरीज़ आ रहे हैं, धक्कम पेल के, इसके अलावा और उन पे कोई तशद्दुद नहीं हुआ है। और चौथी बात ये कि हॉस्पिटल में आप प्रेमिसेस के अंदर किसी भी किस्म की वीडियो रिकॉर्डिंग, एहतजाज करना, ये मुनासिब अमल नहीं है। आप अस्पताल के बाहर जो भी एहतजाज करना चाहें आप उसको एहतजाज भी कर सकते हैं, हर चीज़ का तरीक़ाकार है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है आप फ़ोन करते हैं, जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो उसको अटेंड करते हैं। मेरी ड्यूटी नहीं थी, मैं अपनी न ड्यूटी होने के बावजूद मैं अंदर गया हूँ, मैंने बच्चों के लिए अपनी सर्विसेज पेश की हैं, लेकिन उनकी चूँकि इंटेंशंस जो हैं वो कुछ और थी, वो शर की इंटेंशंस थी, तो हमने चीज़ों को कोशिश की है अवॉइड करने की। हमने उनके किसी प्रोपेगंडे का जवाब नहीं दिया। हमने उन पे, मेरे पास 25-30 लोगों का स्टाफ था, अगर हम तशद्दुद करना चाहते हैं हम उन पे तशद्दुद कर सकते थे। हम अपना मेडिकल करा के MLC करके उन पे रिपोर्ट कर सकते थे। हम तो सारा दिन हॉस्पिटल में इमरजेंसी में मेडिको लीगल्स आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, असली भी होते हैं, जाली भी होते हैं। तो हम किसी भी मुकाबले के लिए इसको हमने अना की जंग नहीं बनाई। इंतशार चाहते हैं हम, इंतशार नहीं चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। मेरे साथ मेरी सारी की सारी एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर्स की, नर्सेस की, पैरामेडिक्स की मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन मैंने उनको अभी तक इन्वॉल्व नहीं किया। चूँकि जो मामला क्लैरिटी के साथ, मैं एक दफ़ा फिर ये ऑफ़र करना चाहता हूँ कि इस सिलसिले में जो भी आप कमेटी बनाना चाहें, जमात इस्लामी के, खालिसतन जमात इस्लामी के लोग आ जाएं, मेरा उसमें एक बंदा भी नहीं होगा, वो वकील, वो जज बन जाए, मैं उनके सामने अपनी सारी की सारी मुकदमा पेश करूँगा, और अगर उसमें वो हमें कसूरवार साबित करते हैं तो हम न सिर्फ कफ़ायतुल्लाह साहब से बल्कि सारी सोसाइटी से हम माजरत भी करेंगे, और वो जो सज़ा तजवीज़ देंगे हम उसको लेंगे। लेकिन अगर ये चीज़ वो साबित नहीं कर सकते, गलती उनकी, गुंडागर्दी उनकी, बदमाशी उनकी साबित होती है, तो हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, इनकी इज़्ज़तों को उनकी तहफ़्फ़ुज़ करना, इतने क्रिटिकल टाइम में जिस वक़्त लोग अपने प्यारों के साथ माँ बाप से दूर भाग जाते हैं, जिस वक़्त उनको इसकी कैफियत होती है, हमारा स्टाफ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने हर जगह ये बात की है, जितनी सर्विसेज मानसरा के हॉस्पिटल में अभी तक फराहम किए हैं, OPDs इस वक्त कम्प्लेक्स एबटाबाद में भी बंद हैं। हमारी OPDs शुरू हुए 2 महीने हो गए, आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये सेंटर रिकग्नाइज़ नहीं कर सकते थे, हमने अपनी OPDs को रूम्स में कन्वर्ट किया खुद से, इसलिए कि हमारे पास कोरोना के मरीज़ों की ट्रीटमेंट होती रहे। तो हॉस्पिटल स्टाफ को गाली पड़ना तो एक मामूल बन चुका है। इंजेक्शन लगाने के तोहमात, पैसे लेने के तोहमात, और उसके बाद जो भी बंदा जिस वक्त हॉस्पिटल आता है रेफरल पे उसकी नाराज़गी। हॉस्पिटल में अगर 200 बेड हैं, 200 बेड से ऊपर मरीज़ नहीं अकोमोडेट हो सकते। यहाँ पर ICU की फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे CT स्कैन नहीं है। जिस वक्त कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं लोगों को रेफ़र करना पड़ता है। ये टेक्निकल बुनियादों के बात है, और अगर उस पर भी लोगों को एतराज़ हो, वो एक कमेटी बना के बैठा दे, जो हर रेफ़र होने वाले से पूछ लें, उसकी वजह पूछ लें और उसकी वजह का सदेबाप करें, क्योंकि हमारे लिए ये रोज़ का मामूल है और हमारे लिए ये रोज़ की जगह है। तो ये सारी की सारी बातें मैं बड़ी क्लियरिटी के साथ बता देना चाहता हूँ कि उन पर बिल्कुल किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं हुआ। वो झूठ बोल रहे हैं और वो उन्होंने इसको अना का मसला बनाया हुआ है। मोबाइल को हिट करने पे और किसी को इमरजेंसी में खड़े होकर जलसा करने से मना करने पे वो मेरे ख़िलाफ़ या हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ क्या एक्शन चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं, ये बात मेरी समझ से बाहर है। डॉक्टर साहब, उन्होंने भी कहा कि डॉक्टर्स जो हैं, जो मेडिकल स्टाफ था, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर आप इसका CT स्कैन करवा के इसको लेके आएँ, और क्योंकि सर का मामला है, हेड इंजरी जो होती है बड़ी ख़तरनाक होती है, जिस तरह भी आपने भी कहा कि ब्लड की सर्कुलेशन और वो उसका जम जाना, ये चीज़ भी होती है। तो इस पर आप थोड़ा सा, आवाम भी इस वक्त सारी जो सोशल मीडिया पर जिस तरह आपने कहा, बिल्कुल इस पर हमने भी CID के प्लेटफॉर्म से भी हमने एक चीज़ इसको ओपन की, जिस तरह उनकी वीडियोज़ की, आज आपका मौक़िफ़ भी सामने जा रहा है, लोगों के सामने भी जा रहा है। और जिस तरह आपने बात की कि कोरोना के हवाले से आपने किया, तो वो आप ना भी कहें तो सारी दुनिया को पता है, और पूरे डिस्ट्रिक्ट मानसेरा, इस वक्त आप पूरे मानसेरा आपको सुन रहा है कि मानसेरा के लोगों ने भी देखा कि उस वक्त आप लोग पीछे नहीं हटे। तो इस वक्त जो ये मामला हुआ है, जो कानूनी तौर पर, इस पर आप क्या कहेंगे? अभी देखिए, जहाँ तक एप्लीकेशन देने की बात है, उन्होंने चूँकि दरख्वास्त दी थी, हम लोगों ने भी अपनी एप्लीकेशन मूव की है।
कार सरकार में मुदाखलत की, इमरजेंसी को जाम करने की, इधर जलसा करने की, नारेबाजी करने की, ये एप्लीकेशन हमने DPO साहब को दी है। जहाँ तक एसोसिएशन की इन्वॉल्वमेंट का ताल्लुक है, मैं एक दफ़ा फिर ये बात बड़ी क्लैरिटी से कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ मेरी सारी की सारी एसोसिएशन, डॉक्टर्स, नर्सिंग, पैरामेडिक्स, क्लास 4, मेरे साथ सारे के सारे लोग खड़े हैं। मैंने उन्हें मना किया हुआ है किसी भी किस्म के प्रोपेगेंडे का जवाब देने से, किसी भी किस्म के बयान देने से मैंने उन लोगों को मना किया हुआ है, चूँकि मैं शर नहीं चाहता हूँ। हमने इस क्राइसिस में बड़ी मेहनत के साथ एक सिस्टम को खड़ा किया है, जा बजा हमें परेशानी और तकलीफ़ होती रही है। लॉकडाउन में हमने लोकल गवर्नमेंट को, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को बहुत रिक्वेस्ट की कि लोगों के खाने पीने का बंदोबस्त, चूँकि होटल्स बंद हैं, 12-12 घंटे ड्यूटीज़ होती हैं, लोगों के आने जाने के मसले हैं, इन प्रॉब्लम्स को हल किया जाए। लेकिन उन्होंने उस वक्त भी कोई बात नहीं मानी है। हमने अपने तौर पे अरेंजमेंट करके एक सिस्टम खड़ा किया है, हमने एक सिस्टम चलाया है। मैं नहीं चाहता कि जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए वो लोग भी आमने सामने हों और हम भी हॉस्पिटल में से अपनी सर्विसेज बंद कर रहे हैं। मैं फ़िलहाल इस चीज़ को अकेले लेकर आगे इसलिए चल रहा हूँ कि मैं बारहा जो, अगर वो जमात इस्लामी के रुकन हैं, मेरे जमात इस्लामी के जो बड़े हैं, उनसे अपील है, डॉक्टर शराजी साहब, डॉक्टर मुख्तियार साहब हैं, डॉक्टर अंसर साहब, कि खुदारा इंसाफ के ऊपर अगर आप फैसला करना चाहें, मैं हर फोरम पे, हर जगह बैठ के आपके साथ अपना मुकदमा पेश करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन खुदा न खास्ता अगर चीज़ें इंतशार की तरफ जाएंगी तो इसका दायरा, एहतजाज का दायरा मानसरा की सतह से बढ़ के इंशाअल्लाह सारे के सारे KPK तक भी फैल सकता है। चूँकि हम इंतशार को अवॉइड करना हमारी कमज़ोरी न समझा जाए। जिस हद तक हम चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं, हम चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब करेंगे। लेकिन अगर हम पे ये जंग मुसल्लत की जाएगी तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि सफरिंग जो है वो लोगों की होगी। इसलिए मेरी आपसे अपील है, जो जमात इस्लामी के बड़े हैं, सेनेटर मुश्ताक साहब ने हड़ताल के दिनों में सबसे पहले हमारे लिए आवाज़ उठाई, उन्होंने फ्लोर ऑफ दी हाउस पे उन्होंने बात की। समझदार लोग जमात के अंदर मौजूद होंगे कि अगर आपका एक शख्स आपका नाम इस्तेमाल करके, किसी जमात का नाम इस्तेमाल करके लोगों को ब्लैकमेल करेगा, आके इधर गुंडागर्दी करेंगे हॉस्पिटल में, और हम सबूतों के साथ ये चीज़ आपको इंशाल्लाह प्रूफ करके देंगे। जो वीडियोज़ हमारे पास CCTV कैमरास के अंदर मौजूद हैं वो इस बात की बिल्कुल खमासी करते हैं कि गलती किसकी है, कौन से लोगों ने बर्दाश्त का काम लिया, बार बार उनसे रिक्वेस्ट करते रहे बच्चे को ट्रीटमेंट के लिए दे दें। अगर ये फ़ैसला मैं मीडिया वालों के सामने भी रखता हूँ कि जिस वक्त आप एक चीज़ को यकतरफा तौर पे किस तरह डिसाइड कर सकते हैं, तो इस चीज़ को डिसाइड होना चाहिए। अगर डिसाइड होने के बाद हम पे जुर्म साबित हो जाए, हम हर किस्म की सज़ा लेने के लिए भी तैयार हैं और हम माज़रत करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अगर हम पे जुर्म साबित नहीं होगा तो हमारी सिक्योरिटी को भी आइंदा के लिए यकीनी बनाया जाए, और जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनको भी कैफरे किरदार तक जो है वो पहुँचना चाहिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि क्राइसिस के दौरान हॉस्पिटल अपनी 100% सर्विसेज जो है वो बहाल रखना चाहता है, लेकिन इसको जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, हमारी कमज़ोरी न समझा जाए, और आइंदा के लिए भी हॉस्पिटल के अंदर किसी भी किस्म का इंतशार फैलाना, जलसे जुलूस करना, स्टाफ को हरासा करने की जो रवायत है वो इंशाल्लाह आगे मज़ीद नहीं चलेगी। अस्पताल के अंदर ज़िम्मेदारान के नंबर जा बजा दीवारों पे लिखे हैं, जिस शख्स को जो भी प्रॉब्लम हो वो उन नंबरों पे रब्ता कर सकता है। DMS साहिबान 24 आवर्स हॉस्पिटल के अंदर मौजूद होते हैं। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। जिस तरह नाजरीन डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसीलन इस सारे वाक़े को जो है आपके सामने बयान कर दिया, और यहाँ पर क्या हुआ था वो सारी चीज़ भी आपने देख ली। जिस तरह वीडियो की बात थी वो भी हमने डॉक्टर साहब से डिस्कस की, और आप ख़ुद भी बंदा देख सकता है कि जी वहाँ पर मामला क्या हुआ था। क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना अरसा हो गया कि जी कोई भी डॉक्टर, एक बच्चा उसकी हालत इतनी तशवीशनाक है और डॉक्टर उसको कह रहे हैं कि हम उसको नहीं देख रहे, उसकी ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, उसकी पट्टी नहीं कर रहे। क्योंकि असल जो बात थी वो अब सामने आई है। उस वक्त भी ये बात सामने आई थी कि कहा गया था कि आप उसका क्योंकि ब्लीडिंग बहुत
ज़्यादा थी और आप CT स्कैन करवाएं, लेकिन उन्होंने उस मामले को दूसरा रंग दिया। जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी क्लियरली ये बात कह दी है कि हम एहतिसाब के लिए तैयार हैं, और इन्होंने बड़ा क्लियर आपने सुन लिया कि डॉक्टर साहब ने कहा जी कि हम इंतशार नहीं चाहते, हमारा काम ये है कि लोगों की खिदमत करना। और जिस तरह कोरोना के दौरान और अभी भी रिसेंटली भी अभी मतलब कोरोना का वो दौर तो चल रहा है, और जिस तरह ये खिदमत कर रहे हैं वो आपके सामने है। तो यहाँ पर मैं जमात इस्लामी की जो क़यादत है उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी अभी कहा कि आप एक कमेटी बनाएं, कमेटी यहाँ पर आए, उसमें जिन लोगों को भी आप शामिल करना चाहते हैं वो आएँ और यहाँ पर वो हक़ का फ़ैसला करें। जो उनकी वीडियोज़ आपने देख ली, जो इनके पास जो हस्पताल में CCTV फुटेज है वो सामने लाई जाए, उसमें देखा जाए कि आया उन पर वाकई तशद्दुद हुआ है या नहीं। क्योंकि जो वीडियो है इसमें तो जस्ट ये नज़र आ रहा है कि डॉक्टर साहब सिर्फ हिट कर रहे हैं, और उन्होंने ख़ुद भी कहा कि जब मामला इस हद तक गया है तो इन्होंने सिर्फ मोबाइल को इस तरह हिट किया है, बाकी जो वो कह रहे हैं तशद्दुद किया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप वो अपनी पूरी टीम बनाएँ और यहाँ पर आएँ और मीडिया को भी उसमें बिठाएँ। और डॉक्टर साहब ने भी कहा कि वाकई अगर तो उनका कसूर हुआ तो आप बिल्कुल वो सज़ा के लिए वो ख़ुद को पेश करेंगे, लेकिन एंड पे उन्होंने ये जो बात की कि अगर इनका कसूर नहीं है तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर जो हैं इनको सोशल मीडिया पे हम लोग भी लिखते हैं, अखबारात में भी लिखते हैं, चैनल्स पे भी दिखाते हैं, बाज़-औक़ात मामलात होते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात जो तस्वीर का रुख होता है उसको हम कुछ और देख के कुछ और समझ रहे होते हैं। यहाँ पर जो अभी जो रिसेंटली ये वाक़या हुआ है यहाँ पर मामला कुछ और है, तो इसको दोनों पार्टियों को मिल बैठ कर यहाँ पर इसको ख़त्म करना चाहिए। और मानसेरा में जो किंग अब्दुल्ला अस्पताल में इस वक्त जो ये माहौल बनाया जा रहा है इसको नहीं करना चाहिए, और जिस तरह एहतजाज की बातें की जा रही हैं एहतजाज भी नहीं करना चाहिए। और मैं यहाँ पर DPO मानसेरा, DC मानसेरा और जो अफसरान बाला हैं उनसे भी ये कहता हूँ कि एक कमेटी बनाई जाए और इसमें इसको सामने लाया जाए कि आया यहाँ पर कसूर किसका है। इंशाअल्लाह इस पूरे मामले को लेकर हम मज़ीद भी आवाम तक सच्चाई सामने लाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।